नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में स्वागत करता हूँ। देखिए आज की कहानी आखिर तक सुनिएगा। इससे आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा और इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है फ्यूचर में खतरे से बचा सकती है। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के बंदर जिले की। इसी जिले में एक थाना आता है मंटोत। इसी के अंतर्गत आने वाला एक गाँव गोया मुंगली। इसी में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। इस परिवार के जो मुखिया है उनका नाम है सबीर खान। सबीर खान की एक बेटी होती है, बेटी का नाम शहजादी, बहुत खूबसूरत। देखिए इनके घर में सब कुछ सही था, जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब ये शहजादी 8 साल की होती है, तो यूँ ही 8 साल की होती है, एक दिन यूँ ही घर में नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, तो पानी रसोई में पानी चढ़ाया गया था गर्म करने के लिए, पानी बॉयल हो रहा था। तो जो 8 साल की बच्ची थी यानी कि शहजादी, वो अपनी माँ से कहती, माँ पानी उबल गया है, उतार दूँ क्या? माँ मना करती है। लेकिन अब छोटी 8 साल की बच्ची थी, उसके मन में वो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा थी, चलो मैं कर देती हूँ। इसके लिए वो हाथ से जो भी जिसमें रखा हुआ था पानी वो लेती है, वो नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन गर्म होने की वजह से उसके हाथ से वो छूट जाता है। जैसे वो छूटता है, वो जो जिस बर्तन में पानी था वो बर्तन नीचे जाता है, तो पानी के छिट्टे जो थे वो अच्छे खासे फेस पे पड़ते हैं। फेस पे पड़ने की वजह से उसके बाद जो चीख निकलती है, तमाम माँ पिता पड़ोसी आ जाते हैं और जो शहजादी का चेहरा था, वो आधा चेहरा बर्बाद हो जाता है। तो देखिए उसका उसे हॉस्पिटल ले जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि जो चीज चेहरा वगैरह जल जाता है तो वो चीजें ठीक नहीं हो पाती। समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वो बड़ी होती है, वो इस चेहरे के साथ जीना सीख जाती है। जब एक अच्छी खासी उसकी उम्र हो जाती है, जब शादी ब्याह यानी कि निगाह का समय होता है, अब लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के वाले रिश्ते के लिए कई आते हैं, लेकिन सभी उन्हें उसे मना करके इन्हें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। और रिजेक्ट साथ करने की वजह केवल एक ही रीजन थी कि उसका जो चेहरा जला था उसकी वजह से। तो रिश्ते आए गए, रिजेक्ट हुआ चेहरे की वजह से, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके अंदर था कि नहीं, मेरा चाहे जो है जैसा है मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगी और इससे कभी हार नहीं मानूंगी। उसने कभी इस चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की। ये उसकी काफी काबिल तारीफ वाली बात है और काफी तारीफ के काबिल भी है वो। लेकिन देखिए रिश्ता चुकाने लगे तो आप चीजें होने लगे, लड़के मने करने लगे। फिर सोचती है वो मैं क्या करूं। वो एक रोज यूं ही एक रोटी बैंक, एक एनजीओ है, संस्था है समाज सेवा के लिए, रोटी बैंक, उसमें ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद समाज सेवा करना शुरू कर देती है। इसके बाद उसके जीवन में सब कुछ चला था, उस फेस के साथ वो अपना जीवन काट रही थी, उसे कोई इशू नहीं थी इस फेस के साथ। यूं ही साल 2020 में एफबी कॉल कर रही थी। उसी दौरान उससे एक लड़के से दोस्ती होती है, नाम था मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उजैर जो कि यूपी के आगरा के मंडी थाने के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, वहां का रहने वाला था। इन दोनों के आपस में दोस्ती होती है। धीरे धीरे इन दोनों की बातें बढ़ती, यानी कि उज्जैन और शहजादी का दोनों की बातें होती है, थोड़ी गहरा जाती है बातें, मतलब दोस्ती गहरा जाती है। इसके बाद जो पिछला पन्ना था, वो जो शहजादी है वो अपना शेयर करने लगती। वो ये बताती कि मेरा चेहरा ऐसा है, ये है, वो हुआ और मेरा चेहरा इस वजह से ऐसा हुआ। कई रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन वो इसलिए मना करके चल जाते हैं क्योंकि मेरा चेहरा जो है वो खराब है। लेकिन देखिए जो वो उजैर था, वो हमेशा समय समय पे मोटिवेट करता। दोस्ती काफी गहरा चुके थे, मोटिवेट करता कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जितने भी तरीके से हो सकते वो मोटिवेट करता। और कहीं ना कहीं इसकी बातें उसके ऊपर यानी कि शहजादी के ऊपर होने लगती हावी, कि चलो ये जो कह रहा है अच्छी बात है, कह हावी मतलब नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव में। इसके बाद वो बोलता है कि एक काम क्यों नहीं करती तुम, इसकी सर्जरी क्यों नहीं कर लेती। दरअसल यूनाइटेड अरब में मेरे फूफा फूफी रहते हैं, जो कि यूनाइटेड अरब के आबू धाबी शहर में रहते हैं। दरअसल मेरे फूफा फूफा जो है वो प्रोफेसर है। उसके फूफा जिसका नाम था फेज, और उसकी फूफी यानी कि फेज की पत्नी नादिया, तुम वहां पे क्यों नहीं चली जाती। वहां पे उनको ऐसे भी हाउस मेड चाहिए, और तुम बोलोगी तो उन्होंने मुझे बोल रखा है, मैं उन्हें बोल दूंगा, तुम्हारा नाम डेडिकेट कर दूंगा, तुम्हें भिजवा दूंगा, टिकट वगैरह तमाम चीजें तमाम खर्चे मैं करवा दूंगा। तुम जाना चाहो तो जाओ, वहां पे पैसे तो कमाओ, जिससे तुम अपने फेस का सर्जरी ठीक कर सकती हो, और सर्जरी करवा के फेस ठीक कर सकती हो, चेहरा बदल जाएगा। और पहले जब 8 साल में तुम्हारे साथ ये सब हुआ और पैसे होते तो शायद तुम्हारे परिवार वाले ही ये सब कर देते,
बट कोई बात नहीं, अब तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास मौका है। और यूनाइटेड अरब की जो करेंसी है वो इंडिया के मुकाबले काफी है, मतलब लगभग 23 रुपए 60 पैसों का फर्क है। तो वहां से पैसे कमा के यहाँ पे इंडिया में सर्जरी वगैरह करवा सकती हो, बहुत मदद मिलेगी। वो भी लड़की की बात ही सही लगती है और वो निर्णय लेती कि चलो मैं चलती हूँ और वहां से पैसे कमा के प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी। तो नवंबर साल 2021 की बात है, जब फाइनली शहजादी चली जाती है यूनाइटेड अरब के अबू धाबी शहर, उसके फूफा और फूफी यानी कि फेज और नादिया के घर। वहां पे जाती है, वहां पे तमाम जो हाउसमेट के काम होते हैं वो करती है। अब जो दोनों जो प्रोफेसर मतलब जो प्रोफेसर था फेज और उसकी पत्नी, दोनों दिन भर बाहर रहते हैं। तो दिन भर का काम करना, घर की देख रेख करना, केयर टेकर, वो सारी जिम्मेदारी अब आ चुका था साजिया के ऊपर, सॉरी शहजादी के ऊपर। तो शहजादी विदेश यात्रा नवंबर साल 2021 में करती है। लेकिन देखिए, इधर जो नादिया थी वो प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट थी, लगभग प्रेग्नेंट होने के बाद लगभग साल 2022 में साल 2022 में उसका बच्चा पैदा होता है, यानी कि प्रेग्नेंट से बच्चा बाहर आता है। वो बच्चा तकरीबन कह सकते हैं कि कुछ महीने बाद ही आ जाता है बाहर। अब देखिए, वक्त गुजरता है, 6 दिसंबर साल 2022 आता है। ये वो तारीख थी जब बच्चे को टीका लगना था। टीके की जो टीका वाला आपको पता होगा। तो ये बच्चा उस वक्त लगभग 4 महीने 20 दिन का हो चुका था। अब घर पे कोई नहीं था, घर पे ना ही फेज था ना ही नादिया थी। घर पे केवल एक बच्चा यानी कि वो जो नादिया का था और वो शहजादी, जो कि वो मेड थी, हाउसमेट, जो कि इंडिया से आई थी गई थी। तो देखिए वो लोग थे। अब नर्स आती है टीका लगाने के लिए। तो टीका के लिए नॉर्मली एक इंजेक्शन दिया जाता है। नर्स इंजेक्शन दे देती। इंजेक्शन देते ही वो जो बच्चा था नादिया का, वो रोने लगता। अब ये जो शहजादी थी वो घबरा जाती, वो फौरन कॉल करती। कॉल करके जब ये बात नादिया को बताती तो नादिया कहती कि नॉर्मल है बच्चों का रोना, ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद नर्स वगैरह अपना काम करके चली जाती, इंजेक्शन लग चुका था टीका। लेकिन देखिए, बच्चा फिर धीरे धीरे सो जाता। वक्त गुजरता, समय गुजरता, कुछ घंटे गुजरते, बच्चा सोया रहता। कुछ समय होता, समय के बाद नादिया आती। जब नादिया आती तो देखती कि बच्चा सोया हुआ है। जब पूछती तो कहते कि काफी देर से सोया हुआ है। ये बात शहजादी कहती। जब शहजादी बात कहती तो देखती तो बॉडी थोड़ा नीला नीला पड़ा हुआ था। अब कुछ डाउट होता है नादिया को। जब डाउट होता है तो फौरन वो हॉस्पिटल ले जाती। जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल जाता है, वहां पे पता चलता है कि बच्चा मर चुका है, डेथ है। इस बात की खबर फौरन लगती फेज को। फैज भी वहां पे आता हॉस्पिटल। वो स्टाफ को ब्लेम करता, नर्स वाया को, कि ये तुम्हारे इंजेक्शन लगाने की वजह से ही हुआ है, पहले हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। इसके बाद देखिए, इत्तेफाक की बात की, कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाया गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बच्चे को दफन कर दिया गया। 36 घंटे गुजर गए थे लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। और फिर वो दफन कर दिया गया बच्चे को। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, समय गुजरता है। हाउसमेट जो थी शहजादी, वो अपना काम करती। लेकिन देखिए, इधर जो नादिया थी उसका ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही की वजह से हुआ है और ये लापरवाही शहजादी की है। 57 दिनों का वक्त गुजरता है। 57 दिनों में कई बार, या 57 दिनों के बाद भी कई बार वो उसे ब्लेम करती कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। मतलब एक तरह से दुश्मनी हो जाती। कहा सुनी हमेशा होते रहता। मीडिया रिपोर्ट कई चीजें बताती है। कई चीजें ये है कि उनकी उसके बाद जब बच्चा मर गया उसके बाद जो हाउस मेड थी यानी कि शहजादी, जिसकी ये कहानी है, उसके साथ मारपीट किया जाता। मतलब नादिया हो या फिर फेज, वो लोग मारपीट करते। एक मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो शहजादी थी उसे न्यूड कर दिया जाता और न्यूड करने के बाद बहुत मारा जाता, बहुत मारपीट होता। और तब जाके फाइनली एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया जाता है जिसमें शहजादी ये कबूल करते कि इसकी वजह से मरा है वो बच्चा। इसके बाद ये मामला कोर्ट पुलिस स्टेशन में जाता है, एफआईआर दर्ज होती। एफआईआर के बाद ये मामला कोर्ट फरवरी साल 2023 में जाता। ये कोर्ट मामला जाता है फरवरी साल 2023 में। निचली जो अदालत थी वो अदालत इसे फांसी की सजा देती है। देखिए, कई लोग का ये कहना है कि वहां पे जो शहजादी थी उसे एक अच्छा वकील नहीं मिला ताकि शहजादी अपना पक्ष रख पाए। और कोई वकील शहजादी को मिला होता तो अपना पक्ष रखती और ये मौत की सजा से बच सकती थी। लेकिन कोई वकील मिला ही नहीं, कोई जो कि शहजादी के तरफ से लड़े, वरना ये मामला वहीं पे हार जाती नादिया और ये मामला लोअर कोर्ट से ऊपर जाता ही नहीं, वहीं पे मामला रफा दफा होता। ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, वो भी बरकरार रखते हैं सजा को। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में भी यही सजाए मौत, और तारीख दी जाती है 2 मई साल 2024 को सजाए मौत दी जाएगी किसी भी समय में। मतलब 2 मई साल 2024 को तारीख थी जब शहजादी को मौत की सजा देनी थी, मतलब मौत पे फांसी के फंदे पे लटकाना था मेरे कहने का मतलब। लेकिन देखिए कोई इस बीच वकील नहीं मिला जो कि उसके तरफ से लड़े, मुकदमा अपील दर्ज करे। लेकिन इत्तेफाक कहिए कि वहां पे कुछ ऐसा होता है कि 2 मई साल 2024 को वो फांसी टल जाती है। टलने की वजह बड़ी अजीब है। पहला तो वहां पे अचानक से एक प्राकृतिक आपदा आ गया जिसके वजह से एक सजा टलने की कह सकते वो डेट। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो वहां के राजशाही परिवार में कोई मर गया था। अब जब राजशाही परिवार में कोई मर गया तो वहां पे राष्ट्रीय शोक 8 दिनों के लिए घोषित किया गया। और जो ये 2 मई साल 2024 को शहजादी का मौत का डेट था, यानी कि फांसी पे लटकाने का, उसको बढ़ाकर 20 सितंबर साल 2024 कर दिया गया कि इसके बीच कभी भी उसे मौत की सजा दे दिया जाए। देखिए ये अच्छा खासा 2 मई से 20 सितंबर का अच्छा खासा समय था जब शहजादी के लिए कोई वकील आ सकता था, कोई उसके लिए अपील कर सकता था, उसके तरफ से कोई लड़ सकता था, कोई बोल सकता था। जब इस बात की सूचना शहजादी के माँ बाप को लगती है तो फौरन शहजादी के माँ बाप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सभी को लेटर और लेख वगैरह लिखते हैं कि आप हमारी बेटी शहजादी को बचा लीजिए। ऐसा ऐसा मामला है, ये हुआ है। एक मोहम्मद उजैर नाम के व्यक्ति ने भेजा था उसे ताकि वो पैसे कमाए और अपने चेहरे का सर्जरी करवा सके। ये बात एक एफआईआर भी होती है मोहम्मद उज्जैर के ऊपर। उसमें से एक बात ये भी सामने निकल के आती है कि शायद मोहम्मद उज्जैर ने अपने फूफी को कुछ पैसे लेकर उस लड़की को बेच दिया। ये कुछ रिपोर्ट ऐसी मीडिया बताती है कि वो बेच दी गई थी। लेकिन देखिए एफआईआर हुआ तो चीजा पीले हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जब अगर अपनी देश की बात हो तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन दूसरे देश में ऐसा हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। लगातार जो विदेश मंत्री थे, तमाम जो विदेश चीजें होती है जो कि विदेश दूतावास, सभी की निगाहें इसी पे थी, इस केस पे थी। लेकिन देखिए अभी 14 फरवरी की बात है। 14 फरवरी को वहां के जो कैप्टन होते हैं, 14 फरवरी साल 2025 को वहां के कैप्टन कहते आकर, मतलब कोटवा के कैप्टन जो होंगे वो कहते हैं कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अगले 24 घंटों में तुम्हें कभी भी फांसी दे दिया जाएगा। ये थी आज की कहानी। देखिए कितना अच्छा जीवन काट रही थी अपना शहजादी। वो अपनी फेस के साथ 8 साल के बाद वो अपनी फेस के साथ जीना सीख गई थी, लोगों से लड़ना सीख गई थी। लड़के वाले मना करके जा रहे थे, फिर भी वो इस चीज को एक्सेप्ट किया उसने और अपने चेहरे के साथ जीना सीख गई। फिर उसके जीवन में एक शख्स आया जो कि उसे उम्मीद का किरण देता है, उसे रास्ता नहीं बल्कि रास्ते के साथ दिखाने के साथ उसे ऑप्शन और एक प्रोफेशनल या तौर पे या पर्सनल तौर पे वो जॉब भी देता है जिससे वो पैसे कमा सके और उसका इलाज हो सके। लेकिन शायद उसने उसे बेच दिया था। शहजादी का ये फैसला, उसने भी सोचा कि चलो यार ठीक है, अगर ठीक हो जाऊंगे तो अच्छी बात है। फिर तो यार ठीक हो, उसने अपने लिए फैसला तो सही लिया था। लेकिन कुछ समय का मिला हुआ इंसान पे इतना भरोसा करके देश छोड़ के जाना, ये एक बहुत ही गलत डिसीजन बहुत केसों में साबित हुआ है। आपकी इस कहानी पे क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखिए काफी समय से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि व्यू बहुत कम आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस पे आपको अगर कोई कमी लगती है तो आप कमी मेरे कमेंट बॉक्स में रखिए, जिससे मैं अपने कमी को सुधार सकूं, इम्प्रूव कर सकूं, या मुझे और क्या करना चाहिए कहानी सुनाने वक्त जिससे आपको इंटरेस्ट है वो मैं करूंगा। तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। आप अपनी विचारधारा इस कहानी के ऊपर जरूर रखिएगा। तो देखिए मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिए। मैं नई कहानी में मिलता है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।